हेलो दोस्तों। मैं हूं अभिनव और स्वागत है आपका ज्ञान सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में इन्वेस्टमेंट टाइप्स और इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, ये सभी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर देखिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नया कॉन्सेप्ट। जनरली लोग कोई भी प्लान लेते वक्त, ठीक है, ये नहीं सोचते हैं। वो हमेशा उनका जो माइंड है या जो साइकोलॉजी है वो आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे जज करता है। जैसे अगर आप कोई प्लान लेने चलें और वो आपसे बोलता है कि आपको 30 साल बाद जो है 1 करोड़ मिलेंगे या आपको 50 लाख मिलेंगे, तो सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है वो आज के 50 लाख दिमाग में सोचता है, ठीक है, या आज के 31 लाख को दिमाग में सोचता है। जैसा कि मैंने थंबनेल में दिखाया आपको, मैं आगे इसको डिस्कस करूँगा। तो जो करंट इन्फ्लेशन चल रहा है वो अराउंड 5% चल रहा है। आखिर इन्फ्लेशन होता क्या है? महंगाई, ठीक है। तो जिस दर से हमारी महंगाई बढ़ रही है उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अभी जो है अराउंड 5% चल रहा है और हमारी गवर्नमेंट और आरबीआई ये सोचती है कि हमें जो है 4 से 6% के बीच ही इन्फ्लेशन रखना है, ठीक है। तो हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट का ये मैंडेट है कि वो 4 से 6% के बीच ही इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहा है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जब भी उससे बाहर जाता है तो आरबीआई कुछ ऐसे स्टेप्स लेता है जिससे कि जो है मार्केट से मनी सप्लाई को कम कर दिया जाता है या एक तरीके से लोन महंगे कर दिए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट अराउंड 4 to 6% इंडिया में रहता है। तो हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा करना है जो एटलीस्ट इसको बीट कर सके, ठीक है। कहने का मतलब, अगर महंगाई हमारी जो है 5% से बढ़ रही, मतलब आज का अगर 100 रुपये 1 साल बाद जो है 105 के बराबर हो जाएगा, तो अगर हमने उसे कहीं इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो वो 100 रुपये 103 रुपये नहीं होना चाहिए, वो एटलीस्ट 107 रुपये 108 रुपये, कहने का मतलब महंगाई से कुछ ऊपर ही जाना चाहिए। तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन पे ले चलता हूँ। डायरेक्ट मैं आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेटर से दिखाता हूँ कि आखिर कैसे हम इसे कैलकुलेट करें कोई भी प्लान लेने से पहले। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक इन्फ्लेशन कैलकुलेटर खोल के रखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर आपसे कोई कहता है कि आप जो है एक ऐसा प्लान है जिसमें 30 ईयर्स के बाद, ठीक है, आपको 1 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने मिनिमम 4% इन्फ्लेशन माना है कि इतना तो हमारा रहेगा ही रहेगा, ज़्यादा भी जा सकता है, पर मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। तो उस मिनिमम के अकॉर्डिंग में अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 30 लाख रुपीज़ आज के। कहने का मतलब, आप अपनी साइकोलॉजी से देखिए कि आज आपको जो 30 लाख रुपए लगते हैं उसकी वैल्यू आपको क्या लगती है, कि आज आप 30 लाख में क्या कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि शायद ही कोई एक ठीक ठाक प्लॉट मिल जाए, या फिर अगर हम होम लोन लेंगे तो शायद उसका डाउन पेमेंट थोड़ा बहुत हो जाए। तो 30 लाख की वैल्यू आज के अकॉर्डिंग आपके माइंडसेट में क्या है? अब 30 साल बाद, अभी आप सोच रहे हैं मुझे 1 करोड़ मिलेगा, तो आपका माइंड कहता है वाह 1 करोड़ इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, बट एक्चुअल में वो आज के सिर्फ 30 लाख रुपए हैं। तो आपको कोई भी प्लान लेना है तो हमेशा इन्फ्लेशन दिमाग में रखते हुए लेना है। अब मैं इसका आपको मैजिक दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए 4%, नहीं, गवर्नमेंट कहती है 4 से 6% के बीच हमें रखना है, अगर मैं इसको 6% भी मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये 1 करोड़ कितना बन जाएगा? अब देखिए उसकी वैल्यू मात्र 17 लाख 41 हज़ार रुपये, मात्र 2% से इतना फ़र्क आया है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन इतना तेज़ी से जो है इम्पैक्ट करता है हमें। अगर 6% का इन्फ्लेशन आगे रहा ना, तो 1 करोड़ की वैल्यू मात्र 17 लाख रुपए है आज के, ठीक है। चलिए मैं एक बार इसको 5% भी करके देखता हूँ, एक एवरेज ले लेता हूँ 4 to 6 के बीच। तो यहाँ देखिए कि 1 करोड़ की वैल्यू आज के सिर्फ 23,13,774 रुपये के बराबर होगी। तो यहाँ मेरे आप कहने का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं कि हमें कोई भी प्लान लेना है तो ये सोच के लेना है कि जो हम सोच रहे हैं कि आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद हम मुझे इतना रुपए मिलेगा। आपने मान लीजिए पीएलआई ली, ठीक है, आपने सोचा 15 साल बाद मुझे जो है 20 लाख रुपए मिलेंगे। ये सोचिए 15 साल बाद 20 लाख की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप कोई भी प्लान लीजिए, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी आपकी कैपेसिटी कितनी, आप हर महीने कितना दे सकते हैं। बट एटलीस्ट ये माइंड मेकअप रखिए, ठीक है, कि जो है उस टाइम मुझे इतना रुपए मिलेगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है। तो उस अकॉर्डिंग हमेशा जो है साइकोलॉजी आप सोचिए। तो इस आज के लिए इतना ही।
और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। आपसे आगे से आप आगे कभी भी आप कोई प्लान लेंगे तो ये सोच के लेंगे कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है और फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।